विपने मनताम मनो में। ऐसे श्याम सुंदर को सुख देवे के लिए और रसिक जनन को वह सुख की बिंदु बरसावे के लिए श्री किशोरी जी ने वृंदावन की रचना की है। वृंदावन स्वयं श्री किशोरी जी ने ही अपने हाथों से निर्माण किया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का एक एक पल्लव, वृंदावन का एक एक वृक्ष। और मैं तो कहूंगा भैया, वृंदावन में आवे वारे, वृंदावन में रहवे वारे, वृंदावन में जन्म लेवे वारे, इन समस्त जीवन को भी निर्माण श्री किशोरी जी ने ही किया है। इसलिए भैया मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, वृंदावन आकर के ना किसी में भी अवगुण मत देखना, क्योंकि वृंदावन आया है और वो वृंदावन में है तो जरूर किशोरी जी ने ही भेजा है, और किशोरी जी ने भेजा है तो निश्चित उसमें कोई ना कोई गुण तो विद्यमान होगा। श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है उस वृंदावन का। हमारे ब्रज के रसिक जन गाते हैं। अब तो देखो 4 दिन तो हमको खुली छूट है, पद पद गाओ, जितने है सके उतने गाओ। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन गाओ। और एक और बात, जब भी पद गवे ना, कमर सीधी कर ले, कंठ थोड़े साफ कर ले और पूरी जोर लगा के महाराज भाव से गाओ। मैंने पहले ही अपना सिद्धांत स्पष्ट कर दिया, आप लोग देहाभिमान शून्य हो जाओ, भूल जाओ नागपुर में हो, यही इस कथा की उपलब्धि है। वृंदावन साचो धन भैया, 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 हे वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री रसिक जन कहते हैं, कनक कूट कोटि लगित जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगित जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कोटि कोटिक लगित जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगित जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, हे वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन धाम की
कहा ना, वृंदावन श्री जी का अधिकार देगा। श्री जी को नेक भी समझवे को अधिकार वृंदावन ही दे सकता, और कोई नहीं देगा। इसलिए आज वृंदावन को भज रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। मतलब भाई हम लोग कहाँ हैं, विचार करो। जिस वृंदावन में किशोरी जी की बलैया वो कमला यानी लक्ष्मी नहीं ले सकती, किशोरी जी की बलैया नहीं ले सकती, किशोरी जी के अंग की बलैया नहीं ले सकती, किशोरी जी के चरणों की बलैया नहीं ले सकती। किशोरी जी जब चली जाती है ना, तब उनके श्री चरणों का जो चिन्ह है लक्ष्मी उसकी बलैया लेती है। इतने प्यारे हैं श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह। सोचो, जिन चरण चिन्हों की लक्ष्मी बलैया लेती है वो चरण कितने प्यारे होंगे। और उन चरणन को सदा श्याम सुंदर मस्तक पर रखें, वो श्याम सुंदर कितने प्यारे होंगे। किशोरी जी की उपमा कहां तक कहें भैया। गाओ, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया, हो है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। रूक हमारे मात पिता गुरु बंधु, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, ये सब कौन हैं? ये सब हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, बंधु हैं। ये सब हमारे हैं। इसलिए हमारे व्रजमंडल में कई संत जन तो वृक्षों से ही लिपट लिपट करके आनंदित होते हैं। तमाल वृक्ष को देख करके सोचते हैं कि ये जरूर श्याम सुंदर ही होंगे। तो वृंदावन का दूसरा सेवा प्रकल्प है वहां के लता गुल्म पुष्प वृक्ष। उनका प्रयोग कभी अपने लिए मत करना बंधु। संसार के पुष्प फलों का प्रयोग अपने लिए कीजिएगा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन यदि आप जाओ तो वहां के पुष्प पत्र फलों का प्रयोग अपने लिए कभी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हैं नहीं, वे श्री जी की सेवा के लिए ही हैं। हमारे लाल जी यहाँ नागपुर में विराजते हैं, तो यहाँ पर सेवा में आने वाले पुष्प भी राधा बाग से ही आते हैं। किशोरी जी के बाग के पुष्प ही सेवा में पधारते हैं। परिवार ढांडनिया परिवार ने एक बाग ही ऐसा बनाया जहां के पुष्प सब श्री जी की सेवा में ही जाते हैं। और बस ये 4 दिन के लिए वो कुछ पुष्प हमारे लाल जी के पास भी आ जाते हैं, नहीं तो श्री जी के पास ही जाते हैं हमेशा। वास्तव में ये बात तो भागवत में भी प्रमाणित है कि पृथ्वी अपने ऊपर अन्न, पुष्प, फल, इन सब का प्रादुर्भाव हमारे आपके लिए नहीं करती है। भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज का चरित्र आता है।
जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। तो पृथु महाराज के चरित्र में भाव आता है कि पृथ्वी ने एक बार अपनी समस्त बीज उत्पन्न करने की, फलों को उत्पन्न करने की, पुष्पों को उत्पन्न करने की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। क्यों? क्योंकि मानव इन सब का उपभोग करता था अपने लिए, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाता था। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी बंजर हो गई है, इस पर वृक्ष नहीं होते, अनाज नहीं होता, आप कुछ करिए, आप हमारे राजा हैं। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, यज्ञ किया, तब पृथ्वी प्रकट हुई और भूमि देवी ने प्रकट होकर के कहा, आज्ञा करें महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि आप क्यों बंजर हो गई हो, पुष्प, फल, बीज, ये सब आपने क्यों समेट लिए अपने अंदर? तब पृथ्वी कहती है, क्योंकि मानव मेरा उपभोग कर रहा है। मैंने अनाज को, फल को, वृक्ष को, पत्तों को, पुष्पों को आप सबके उपभोग के लिए नहीं निकाला है, मैंने इसलिए निकाला ताकि कोई एक भक्त मुझे, मेरे से उत्पन्न होने वाले उन फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को ले जाके ठाकुर जी को अर्पित करे, फिर स्वयं पाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ठाकुर जी को बिना निवेदित किए खुद सेवन करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को दबा लिया। तब पृथु महाराज ने वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं, आज के बाद वैष्णव परिवार में बिना भोग लगे कोई भी अन्न नहीं पाएगा। तब पृथ्वी ने अनाजों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसलिए बंधुओं, आप यही मत मानो कि केवल आप ही सेवक हो श्याम सुंदर के, जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हैं। जब उनको बिना निवेदित किए हम उसका उपभोग करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने कारण से वस्तु का उपभोग करते हैं वो अपना पाप स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भैया कुछ भी हो, सबसे पहले ठाकुर जी को, किशोरी जी को निवेदित करो, क्योंकि वो प्रकट उन्हीं के लिए हुआ है। उसके बाद उसका सेवन स्वयं करो। पृथ्वी भी तो मुक्त होना चाहती है ना, और वो मुक्त कैसे होगी जब हम उसको निवेदित करेंगे ठाकुर जी को। इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया और तब पृथ्वी ने इन सब वस्तुओं को अपने ऊपर प्रकट किया। तो वृंदावन विशेष रूप से जो कुछ भी प्रकट करता है वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही प्रकट करता है। उसका उपभोग अपने लिए कभी मत करना। तो प्रथम रज, द्वितीय वनचर वस्तु, सघन कुंज, पुष्प, फल आदि, और तीसरा वृंदावन के रसिक जन। वे रसिक आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बने हैं, क्षमा कीजिएगा। वृंदावन में कई लोग मुझसे आकर के, कभी कभी फ्लाइट में कोई मिल जाए, ट्रेन में कोई मिल जाए, या वैसे कोई मिल जाते हैं, तो महाराज जी आपका वो भजन बहुत बढ़िया, नेक सुनाए दो। कोई जादूगर थोड़ी है, नेक में जादू दिखाए दो। वृंदावन में यदि कोई रसिक, मैं अपने आप को रसिक नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में बोल भी रहा हूं, लेकिन वैसे अगर देखो तो वृंदावन में जितने भी रसिक जन, कोई यदि रस का तनिक मात्र भी भाव प्रकट करता है तो उसका भाव भी संसार के लिए नहीं है, श्री जी के लिए ही है। ये बात दोनों पक्षों से समझिएगा। रसिक जन भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे भीतर रस प्रकट हुआ है तो उससे हम संसार को ना रिझाएं, श्यामा शाम को ही रिझाएं। यदि हम अपने रस का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए कर रहे हैं ना, तो रस विष बन जाएगा। रस का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हुआ, इसका मतलब श्री जी ने आपको अधिकारी माना है, और अधिकारी बनाया है तो उससे श्री जी को ही लुभाओ। हाँ, दो चार जनता भी रीझ जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल यही प्रधानता नहीं होनी चाहिए कि सब रीझें, श्री जी रीझें, हमारी किशोरी जो रीझ जाएं, हमारे श्याम सुंदर। एक बार का प्रसंग है, हमारी श्री जी कितनी कृपालु, कितनी दयालु, कितनी जल्दी रीझ जाती हैं। वो एक पद की एक पंक्ति आती है ना, हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी,
तो हे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। किशोरी जी बड़ी बोरी हैं। और यहाँ को प्रसंग कैसे है, एक बार जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्मदिन है, हम भी बधाई दिया मैं। और वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंद नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे भैया जन्माष्टमी की, किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंद नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे वो अपना हाथ आगे करें या अपना वस्त्र का भाग आगे करें या अपना पल्लू आगे करें या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्री दामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी, आपने जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो हमारो लाला वाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली ये हृदय को स्वरूप ना होए करे, हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र दे के वाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 लड्डू आ सकें तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो वाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर वाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव, ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु है, नेक नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना है, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ। ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। वृंदावन के रसिक जन हो या वृंदावन के बाहर रहने वाले रसिक जन हो, वे सब अपने भाव से किशोरी जी को प्रसन्न करें, उनको आनंदित करें, ऐसा भाव है। और चौथा वृंदावन का जो भाव है वो श्री यमुना जी, रज वृक्षवल्लरी सघन कुंज, रसिक जन और श्री यमुना, इन चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। हमारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं। इसलिए वृंदावन आओ तो इन चारों की शरण ग्रहण करो, रज सघन कुंज लता गुल्म पत्र पुष्प, रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारण को प्रणाम प्रथम करो, वाके बाद बिहारी जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा वल्लभ जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा रमण जी के पास जाओ। अभी हम लोग चूक क्यों रहे हैं पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने 4 गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, और बुक समझ में तो तब आएगी ना जब गुरु का आश्रय लोगे। ऐसे ही भैया ये राधा रमण जी भी एक किताब हैं, राधा वल्लभ जी भी एक किताब हैं, श्री बिहारी जी भी एक किताब हैं। इनको तब समझोगे जब गुरु को आश्रय लोगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की नहीं कह रहे। ये 4 गुरु वृंदावन में हैं चतुर्व्यूह रूप से, श्री रज, श्री सघन कुंज, श्री रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को आश्रय पहले लो और वाके बाद आप प्रवेश करो। आपको वास्तव में लगेगा कि हमने राधा वल्लभ जी 10 बार गए, लेकिन दर्शन पहली बार भयो है।
10 बार बिहारी जी गए, लेकिन दर्शन आज पहली बार जैसा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरु के आश्रय में होकर के फिर जाओ। ये चतुर्व्यूह है वृंदावन का। इनके आश्रय के बगैर वृंदावन जाना, एक प्रकार से व्यक्ति वंचित हो रहा है उस महाभाव से, उस महारस से। और बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा, ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में रहे, ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे। नागपुर के लोग हैं कई यहाँ बंबई से भी आए हैं, कई यहाँ कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप कहीं भी रहो, सदा ब्रज आपके चित्त में है, तो आप विश्वास मानो, जब ब्रजवासियों की अटेंडेंस रोज होती होगी ना, तो उन ब्रजवासियों की अटेंडेंस में 500-600 तो नागपुर के लोगों की भी अटेंडेंस हो जाती होगी। क्यों? बोले शरीर से भले ही नागपुर में थे, चित्त से तो वृंदावन में ही थे ना। 200-300 लोग कलकत्ता की भी अटेंडेंस लगाते होंगे, भले ही देह से कलकत्ता में थे लेकिन चित्त से तो वृंदावन में थे ना। 100-150 लोग बंबई के भी अटेंडेंस लगाते होंगे, देह से भले ही कहीं भी थे, चित्त से तो श्री धाम में थे ना। और निश्चित अभी वृंदावन की गणना चित्रकेतु कर रहे होंगे ना, प्रेजेंट लगा रहे होंगे कौन कौन आया, निश्चित ही चितनविश हॉल में बैठे हम सब की भी गणना हो ही गई होगी, क्योंकि बैठे भले कहीं भी हैं, वृंदावन को याद तो कर रहे हैं ना। आप चाहे नागपुर रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, यहां रह करके भी इन चतुर्व्यूह का स्मरण नित्य करो। ब्रज की रज, ब्रज के लता गुल्म पत्र पुष्प, ब्रज के रसिक जन और श्री यमुना जी, इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। पिछली बार भी हमने कुछ लीलाएं सुनी थी, मुंदरी चोरी लीला सुनी थी, नौका विहार लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी थी बताओ? हाँ, मान लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी? हाँ, प्रथम मिलन लीला सुनी थी। अब यही सब लीलाओं में एक बड़ी अद्भुत लीला आज मिली ठाकुर जी की और किशोरी जी की, उसका दर्शन करें। इतना सुंदर भाव है। सूरदास जी का भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के काम काज भी सीखो, आने चाहिए। लेकिन काम काज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे हुए जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही ते करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं।
नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहाँ सेवा करें आपकी। बोले, आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, दूध धोना आवे तुम पे? बोलो, क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब लोग गाओ। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, बैठत हो अधपैया तुम पे, बैठत हो अधपैया तुम पे, बैठत हो अधपैया कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। अति रस काम प्रीत जाने के, अति रस काम प्रीत जाने की, आवत खरिक दुहैया तुम पे, आवत खरिक दुहैया तुम पे। किशोरी जी कह रही हैं, तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहवे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले, कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे आई हैं। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले, तो फिर क्यों आवे हम। बोले, हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ो आप तो। ठाकुर जी बोले, अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले, लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले, कहा करके दिखाऊं। गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहे जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगो ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब
दूध दोह तो रहे हैं, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में, देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत। अरे लाला, तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और को चला रहा है। यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है वो? बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भई है। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है, और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो, और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सूरदास प्रभु झगड़ो सीख्यो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो। तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा कर वो सिखाया। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं? बोले ज्यों घर खसम गुसैया तो पे, ज्यों घर खसम गुसैया तो है। लाला जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना, बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले हाँ यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली इन दारी के इनको काऊ देना हाथ दिखाना पड़ेगा। कछु तो कछु बाप निकाले। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। बोलो युगल बिहारी सरकार की जय। ऐसी ऐसी लीला हमारे ब्रज की हैं। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं।
सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे ही दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया, गैया चली गई और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हा करो। श्री जी फिर कह रही हैं भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखानो है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले ले हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दुग्ध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद भर दूध की बांटी गई है, क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर चले जावे वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए। और वह सुंदर प्रेम को वर्णन श्री नंददास जी महाराज अपनी वाणी में करें। बहुत सुंदर भाव है। हमारी और सर्वेश भैया की आपस में एक दूसरे को पदावलियों की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन होता है, पद भेजो कंपटीशन। ये पद भेजते हैं तो मैं सोचता हूं इससे दुगना बढ़िया भेजूंगा। ये जो पद भेजते हैं उससे मैं रात भर चिंतन में चला जाता हूं, फिर हम ऐसा पद भेजें ये एक आध महीना को चिंतन में चले जाएं। तो किशोरी जी का एक सुंदर भाव श्री नंददास जी वर्णन करते हैं। किशोरी जी का प्रेम कैसा। अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव।
मैं पछहार रही बहु तेरो, कहू नेक नानी के हेरो, मैं पछहार रही बहु तेरो। श्री जी सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला होवे श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो। ठाकुर जी हूं मैं तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोले अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नयन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ छिन में जाना। ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं, दो कारण हैं। पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूं, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधुओं, श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना, सुख मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना, नेत्र सजल हो जाएंगे। छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ जिनमें जान। एक क्षण में ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं, मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव में ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नयन दो छवि अमित अगाधा। अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही हैं हमारे पास में। भाव समझिएगा, नयन दो छवि अमित अगाधा, और उसमें भी तापर पलक करत हैं वाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी है, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वासे पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरे भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तूने ये पलक क्यों बनाई?
आपको पता है देवताओं में और मानव में अंतर क्या है? देवता अनमिष होते हैं, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे का जे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं बाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझको कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी बा कारे कलूटे को देखवे निकाय को है। अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही ने सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही है। आप तो खुद को ही देख ले करो। वह नंदनंदन को देख के कहा करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो। अरे सखियों ध्यान से सुनो, यदि ब्रज में हमारा जन्म हुआ है तो ब्रज में जन्म लेने का एक ही कारण है। क्या? जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। ब्रज में जन्म खाने पीने, हंसने बैठने, घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है। इस ब्रज में जन्म केवल श्याम सुंदर मनमोहन को देखने के लिए ही हुआ है। उनको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहां तो ब्रज की गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं। कभी अवसर मिलेगा ना, तो लाल जी के ससुराल में वेणु गीत भी सुनाए। श्री जी तो आ ही जावे। वेणु गीत भी बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। गोपी गीत सबने सुना है, लेकिन भागवत के कई ऐसे अप्रकट गीत हैं, उनका भी अद्भुत भाव है। जैसे वेणु गीत, युगल गीत, श्रीमद् भागवत के ऐसे। अब वेणु गीत में क्या होता है? ठाकुर जी वन चरा रहे हैं गैया में, वन में चरा रहे हैं गैया, और वहां बैठ करके वेणु वाद्य कर रहे हैं। उस वेणु की ध्वनि को सुन करके गोपियां नेत्रबंद करती हैं, और नेत्रबंद जैसे ही करती हैं तो हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि प्रकट हो जाती है जो वन में लीला हो रही है, और उसका वर्णन गोपियां करती हैं। अब श्याम सुंदर ऐसे चल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं, वही वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बोले भैया, ये नेत्र किस लिए मिले हैं? सूरदास जी का पद है ना, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर को निहारो। किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली, मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा बोली, कहा सोच लियो? बोले, अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली, क्यों? बोले, मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली, आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले, मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी, और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी
तो ललिता विशाखा बोली आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है, आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली आप विधाता को बनाओगी, क्यों, कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो। आहा, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं। विधाता जब मेरे चयन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, लेकिन जब मैं विधाता को बनाऊंगी या मैं विधाता बनूंगी तब रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको, इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी इकटक रहें, ये नेत्र सदा खुले रहें, श्याम सुंदर को देखते रहें, उसके लिए पलक ना बनाऊं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, इकटक रहें पलक ना बनाऊं। तब क्या होगा? तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के थान। किशोरी जी कह रही हैं तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी, और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रों से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो, कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा, मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने बाद टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं, उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसो टेढ़ो करके चलें कि मानो श्री जी जब चलें तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप के सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं। ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज कि जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव हैं। आहा, वृंदावन किस मधुर भाव में, मधुर साम्राज्य में प्यारी जू और श्यामा जू के ऐसे या बिना किसी
दिखावे को प्रकट किए हुए इस निर्मल प्रेम को सब सखियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं और दोनों रसिक जन मधुर भाव से श्री जी को प्रणाम कर रही हैं। तो ऐसे श्री जी के प्रेम उद्भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन में रसिक जन यही भाव के, शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था, श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते। वहां तो किशोरी जी कह रही हैं कि अनन्य नेत्र प्रकट करो, लेकिन स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, एक ही नेत्र से पूरा संसार हम लोग देख लेते, लेकिन आपने ये दो नेत्र यही मारे प्रकट किए ताकि एक नेत्र से हम आपको विराजमान करें, दूसरे नेत्र में श्री किशोरी जी को विराजमान करें। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ये जो श्री रसखान जी भाव प्रकट करते हैं ना, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, परो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणन में श्याम सुंदर अपने सिर रखे भय दर्शन दिए रसखान जी को। ये भाव भी ठाकुर जी कोई ना कोई लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे, कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलूक दास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलूक दास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे, अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो, या भाव से जा रहे हैं। श्री मलूक दास जी का भाव है, सब लोग गाओ, बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े, या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंदगांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है मधुमंगल श्रीदामा, ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलूक दास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो, जोगी रंग भीनाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भीनाया,
अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद। उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास की कथा थी और एक ही मंच पे सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की भक्तमाल होती थी। एक ही संग रुके थे, तो वहीं रात में 2 बजे महाराज जी ने ये पद मुझे सुनाया था। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी, मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई? तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से, उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए। लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी भस्म राजे, मानो सुर डमरू बाजे। हाँ, मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने, अलग निरंजन डमरू बजावे। कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्म पत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो, अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा? अपनी मत पूछो, हमारी श्यामा जी की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जी का, वो प्रधान है। सब सखियां गईं, बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है। हमारी आयु कितनी है? हाँ, ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं। देखने में ऐसे लगते छोटे बालक।
दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, ये देखो आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामाजू ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखनो है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो। नेक वाक्य बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगो भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके ले गए। इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख, और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखें। बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी। ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आम है, आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते। अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाएं, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए। किशोरी जी भी समझ गए ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दियो जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगो। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो। यदि वासे किशोरी जी की उपमा बढ़ जाए तो समझ जाइयो कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी। अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी,